तो अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि गुड्स को विड्रॉ किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ऐसा कब होता है, जैसे कि गुड्स जो होते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए अगर प्रोप्राइटर निकाल के ले जाए, यानी कि जैसे प्रोप्राइटर का अगर सपोज़ कीजिए चेयर टेबल का काम है और वो कुछ चेयर्स अपने घर में लेके चला जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, हमें पता है। लेकिन कैश के केस में, बैंक के केस में अलग चीज़ थी कि कैश और बैंक विड्रॉ हो रहा था तो हमने उन चीज़ों को क्रेडिट कर दिया था, जो कि अभी हमने पढ़ा। लेकिन इस केस में क्या है, आपके गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स के लिए पर्टिकुलर एक अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसा कि परचेज अकाउंट है। ठीक है, तो अगर परचेज अकाउंट, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज को क्या करते हैं, परचेज को हम जब भी सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता थी। इनपुट CGST SGST डेबिट होता है, बिल्कुल पता है। कैश में हमारे कैश से या बैंक से पेमेंट चली जाती है, ये तो हमारी परचेज़ की नॉर्मल एंट्री थी। लेकिन अगर वही सामान बिजनेस में से निकाल के लिया जाए तो एंट्री क्या होगी, देखिए परचेज़ अकाउंट को जो डेबिट किया जाता है उसको, परचेज़ को अब हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सामान हमारे पास से जा रहा है जो कि परचेज़ में रखा था तो डेबिट था, अब निकल रहा है, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ है, ड्राइंग्स है, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स एक एक्सपेंस है, तो ड्राइंग अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, राइट। परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कितने का सामान, कॉस्ट है भाई 5000। ओके, आपने इनपुट CGST और इनपुट SGST को रिसीव किया होगा, तो जब आपने पे किया होगा, तो आपने जब पे किया था तो उसको डेबिट दिखाया था, क्योंकि वो आपके लिए एक एसेट बन रहा था। ठीक है, तो आपने इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट किया था, जो कि अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 5000 पे 6% हम लगाएंगे, 300। ठीक है, यानी कि ये सामान जब आया होगा तब डेबिट इतने से हो रहा होगा, अब जा रहा है तो हमने इन तीनों चीज़ों को क्रेडिट करेंगे और तीनों चीज़ों के अमाउंट के टोटल को हम डेबिट कर देंगे ड्राइंग नाम से। तो इस केस में थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है, पता है, डेबिट कर दिया। परचेज CGST SGST, क्योंकि अभी तक हमारा वो सामान परचेज अकाउंट में पड़ा था जिस पे टैक्स लग रखे हैं, तो अगर वो बिज़नेस में से सामान निकल रहा है और ऑफ कोर्स वो मतलब बेच नहीं रहे कि उसके अगेंस्ट हम आउटपुट रिसीव करते, तो हम बेच नहीं रहे हैं वो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, तो इस केस में हमने उस परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा है और इनपुट CGST और SGST जिसे हमने पे किया था तो डेबिट किया था, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस केस में 5600 से अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट हम ड्राइंग में डाल देंगे। अब ये तो थी ड्राइंग की बात। एंट्री इस तरीके से हो सकती है चैरिटी पर्पज़ से, यानी कि पूरी एंट्री आपकी सेम होगी, गुड्स कॉस्टिंग ₹this एंड CGST SGST या फिर IGST लगा होगा, विड्रॉ नहीं होगा, उसकी जगह क्या लिखा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी। ठीक है, तो अगर आप चैरिटी या सैंपल हो सकता है, अगर आप इस तरीके से चैरिटी में कुछ अपना सामान होता है, कई बार होता है बिजनेसमैन बहुत सारा सामान चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, थ्रू सैंपल हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ इन रिटर्न नहीं आ रहा है उस समय पे, तो सब कुछ सेम एंट्री रहेगी। ड्राइंग के थ्रू नहीं हो रहा, ये सामान जा रहा हमारा सामान किस पर्पज़ के लिए जा रहा है उस चीज़ को डेबिट कर दो। अगर चैरिटी पर्पज़ के लिए जा रहा है तो हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर हमारा सामान सैंपल पर्पज़ के लिए जा रहा है तो हम सैंपल को डेबिट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है तो एडवर्टाइजमेंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इस केस में हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बाकी परचेज एज इट इज़, क्योंकि गुड्स निकल रहे हैं, परचेज क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट और जो भी इनपुट CGST SGST या फिर IGST वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो एंट्री बिल्कुल सेम रहती है। इसके बाद एक और केस है कि भाई फायर या फिर थेफ्ट, अगर हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फायर के थ्रू आग लग गई या फिर भाई चोरी हो गए, तो इस केस में हमारा अभी भी सामान परचेज अकाउंट में पड़ा था, मतलब हमने दिखा रखा था परचेज अकाउंट में, अब बाय चांस है सामान जल गया,
तो हम एंट्री क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा इसमें भी, क्योंकि हमारे लिए हमारा परचेज में अभी तक वो सामान था, तो परचेज को हम एज इट इज़ क्रेडिट करेंगे, इनपुट CGST SGST को क्रेडिट करेंगे। पर्पस अलग है, वहाँ पे हम चैरिटी और सैंपल था, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि हमारी चीज़ों का नुकसान हो गया। तो नॉर्मली हम लोग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको हम डेबिट कर देते हैं। जितने से डेबिट होगा 5600 से डेबिट हो जाएगा। टू परचेज इनपुट CGST एंड SGST को क्रेडिट करेंगे, यानी कि पूरी एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर फायर की जगह थेफ्ट हो तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये नॉर्मली एंट्री इस तरीके से करी जाती है। अब हम करेंगे एक्सपेंस की और इनकम की एंट्रीज़ क्या होती हैं। देखिए हमारे दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं और दो तरीके की इनकम होती है। अब एक्सपेंस दो तरीके के कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग जैसा कि हम जानते हैं कि पे करना था नहीं किया, आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड, पे करना था नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग, एक चीज़ बताती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंपनी के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं, यानी कि पे करनी थी बट नहीं की। प्रीपेड एक्सपेंस, आप कोई भी एक्सपेंस जो कि 10 तारीख को पे करना था पहले कर दो, वो आपके लिए एसेट बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम दैट इज़ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि ऐसी इनकम जो आपने कमा ली बट अभी आपके हाथ में नहीं आई, तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। इसी तरीके से रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमने 10 तारीख को रिसीव करनी थी लेकिन आज के दिन में ही रिसीव कर ली, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि ड्यू डेट से पहले अगर हम किसी की रिसीव कर ले तो हमारे लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। ऑफ कोर्स कोई भी जना अगर आपके पास अपना सामान रखवा के चला जाता है तो आपको पता है कि भाई ये उसका सामान है और अभी आपका वो नहीं हुआ है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो इसमें दो चीज़ें एक्सपेंस है और दो चीज़ें ही आपके एसेट हैं। अब किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है वो सीखते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, चाहे वो सैलरी हो सकता है, चाहे वो रेंट हो सकता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लाइबिलिटी बनाने के लिए क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो लाइबिलिटी अकाउंट, कोई भी अगर आपका एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी बन रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। यहाँ पे आपका रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखोगे। और किससे हो रहा है, रेंट अकाउंट था, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंस बन रहा है आपका, आउटस्टैंडिंग हो रहा है एक्सपेंस, तो वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने पे मतलब हमें 10 को करने लेकिन हम पहले पे कर दे तो वो हमारे लिए प्रीपेड बन जाते हैं। यानी कि जैसे हम फ़ोन में रिचार्ज करते हैं तो प्रीपेड होता है, यानी कि पहले से ही पैसा डलवा के रख लेते हैं। इसी तरीके से बिजनेस भी अगर अपने कोई एक्सपेंस पहले से पे कर देता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह के केस में होता है, या सैलरी उसने पहले पे कर दी, तो इस केस में मैं इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपने नेक्स्ट ईयर का भी इंश्योरेंस अब पे कर दिया, तो अब ये बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगा। एसेट किस नाम से, अगर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी पे करी है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट से डेबिट, क्योंकि आपका क्या बन गया, एसेट, और रियल अकाउंट यूज़ हो रहा है एसेट, यानी कि कोई भी एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। किस पर्पस से इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमारा एक्सपेंस था लेकिन हमने वो पहले पे कर दिया, तो वो अब हमारा एक्सपेंस से हट के किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे एसेट में। तो एक न्यू अकाउंट हमने खोल दिया इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिसे हमने डेबिट करा, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एक्सपेंस था अब वो हट गया है, हट के किस में क्रेडिट कर दिया हमने उसको, क्योंकि अगर हम उसे पे मतलब लाइक नॉर्मली डेट पे करते तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश पे कर देते, बट हमने पहले पे कर दिया तो वो हमारा क्या बन चुका है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए एसेट बन चुका है। तो अब हमने उसको अपने एसेट में कन्वर्ट किया और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि उस इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने हटा कर एसेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये एंट्री प्रीपेड की थी। इसके बाद है अब एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट आपको अभी तक मिली नहीं है।
अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप पैसा कमा लेते हैं बट आपके हाथ में नहीं आया, तो वो आपके लिए, आपको उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल वो मेरे पास आ जाएगा, तो इट बिकम एसेट। वो क्या बन गया है? एसेट बन गया। एसेट जो भी चीज़ बनेगी क्या होगी? डेबिट होगी। तो एक्रूड इनकम कोई सी भी हो सकती है, एक्रूड आपकी सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, बस आपको वर्ड एक्रूड यूज़ करना है। तो एक्रूड अगर रेंट है कि हमें मिलना था बट मिला नहीं, तो इस केस में हम उसको एसेट में कन्वर्ट कर देंगे। कहाँ से? टू रेंट अकाउंट से, यानी कि रेंट को हमने एक्रूड में अपने एसेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो इनकम जो हमें अभी तक मिली नहीं जबकि हमें मिलनी थी। तो इस केस में हमने उसे इनकम को क्या करा? डेबिट कर दिया एसेट के रूप में, और उसको रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि जब हमें वो मिलेगी तो हम कैश अकाउंट को डेबिट और टू एक्रूड रेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अब के लिए, यानी कि अगर मुझे 10 तारीख को कोई पैसा मिलना था, नहीं मिला, तो मैं उसको अपने एसेट में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, और जब मिलेगा तो कैश को डेबिट करके और उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक्रूड के केस में एंट्री होती है। इसके बाद है रिसीव्ड इन एडवांस। बिजनेस अगर कोई भी चीज़ एडवांस में रिसीव कर ले तो वो उसके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी बनने का क्या मतलब हुआ? देखो, एसेट बनने का मतलब डेबिट होता है, चीज़ बढ़ रही है। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है, रेंट रिसीव्ड हो जाता है, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का आप एक अकाउंट खोल लेंगे, हम लोग खोल लेंगे। और हम लोग किस पर्पज़ से, अगर हमने रेंट अकाउंट है पहले रिसीव कर लिया, तो रेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में, यानी कि उसको अब हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करके चलेंगे। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के केस को समझते हैं। बस इस केस को समझने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आउटस्टैंडिंग, अगर कोई भी लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग होती है तो उसका नेचर क्रेडिट का होता है। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लायबिलिटी बना रहे हैं, तो क्रेडिट कर दिए उस अकाउंट को। अगर आप एसेट बना रहे हैं तो आप डेबिट कर दिए। एसेट दो ही हैं इस केस में, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम एक्सपेंस। तो दोनों के दोनों हमारे डेबिट नेचर के होंगे। पर्टिकुलर जिस भी अकाउंट से है, रेंट है, सैलरी, उसको क्रेडिट कर दो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लायबिलिटी होती है, यानी कि कोई चीज़ हमें पे करनी थी, नहीं करी, किसी से पहले पैसा रिसीव कर लिया, ये भी लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उस लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। एसेट क्रिएट हो रहा है तो उस एसेट को हमें डेबिट करना है। तो दो चीज़ें डेबिट की हैं, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट और एक्रूड इनकम अकाउंट हमारे डेबिट नेचर का है। तो दोनों अकाउंट को डेबिट करो, पर्टिकुलर जिस हेड से हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो, जिस भी पर्टिकुलर हेड से हो रही है उन दोनों को डेबिट कर दो। तो ये इस केस में था। नेक्स्ट बस लास्ट है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी आप एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस की बात है कि उसके एसेट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस केस में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो उस एसेट को, अगर मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये केस था कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपने एसेट पे तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं और मशीनरी को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंट्री थी जो हमने इस वीडियो में सीखी।